हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम शॉर्ट वॉरियर के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस गोल्डन बाल वाला विच को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। वो पूरी घायल की स्थिति में होती है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो बंदा इतना स्ट्रांग होगा, पर जब मैं उसके साथ अगले बार मिलूंगी तब ह्यूमिलिएशन का जरूर बदला लूंगी। और ये बोल के वो अपने आंख बंद कर लेती है। और गाइस, यहाँ पर मुझे नहीं पता कि अब ये मर गई या नहीं, पर हमें आगे चलकर पता चलेगा। और तभी ये सीन शिफ्ट होता है उस फेंगियन सिटी के सिटी हॉल में। तब हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड को क्वीन दवाई पिला रही होती है। अभी ये देखने के बाद मूवी वन बोल रहा होता है कि क्या ये मेडिसिन जरूर वर्क करेगा क्या। अभी ये सुनने के बाद क्वीन थोड़ा गुस्से से कहती है कि क्या तुम अब भी मेरा स्किल्स पर चेक कर रहे हो? अगर अब भी मुझ पर तुझे भरोसा नहीं है तो आओ तुम ही ये मेडिसिन बनाकर इसे दे दो। अब ये सुनने के बाद मूवी वन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, तुझ पर मेरा पूरा भरोसा है और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। तभी क्वीन बोलती है कि तो मेरा दिमाग का दही करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी ये सुनने के बाद मूवी वन भी वहाँ पे से दफा हो जाता है और बाहर आकर सोच रहा होता है कि इस बार तो मैं वो गोल्डन बाला वाला विच को हराकर इस सिटी लॉर्ड को बचा लिया। और उससे हराने के बाद भी वो टियान मिंग क्लान बाहर नहीं आया और अभी भी छुपी पड़ी है। और अगर टियान मिंग क्लान फिर से अटैक करने आया यहाँ पे, मैं अकेला हूँ, क्या उसके साथ फाइट कर पाऊंगा क्या अगले बार? और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फेंगियन सिटी के आसपास के की कल्टिवेट करने के लिए कुछ ज्यादा ही कम है, इसलिए यहाँ पर आके कल्टिवेट करने वाले की प्रोग्रेस ज्यादा स्लो से चलती है। तो इस प्रॉब्लम को मैं जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि भी अपने कल्टिवेशन पावर को बढ़ाकर और भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। मुईवान ऐसा भी सोच ही रहा होता तभी मिसगांग वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा भाई का हालत कैसा है। तो ठीक है, क्या उसको कुछ नहीं हुआ? अभी ये सब बात सुनने के बाद मुईवान बोलता है कि तुझे इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। सिटी हॉल के अंदर डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं। अभी ये बोला था कि किसी को अंदर मत आने देना, तो इसीलिए मैं तुझे थोड़ी देर बाद लेके जाऊंगा उसके पास। तभी ये सुनने के बाद मिस गंग बोलती है कि मेरे फादर ने ये मैसेज रिसीव करने के बाद वो भी आना चाहते हैं यहाँ पर, उनको एक जरूर काम आ गया था तब, इसीलिए वो यहाँ पर आ नहीं पाए मेरे भाई को देखने के लिए। पर जब ये बात मुझे पता चली, मैं उसे देखने के लिए दौड़ के आई। उसको क्या हुआ, कैसे हो, वो सब मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मुझे जल्दी बता दो ये क्या हो रहा है यहाँ पे और मेरे भाई को क्या हुआ। इसने बाद मूवी ठीक है बोल देता और सारी बात बता देता है उसके डिटेल में। ये सब सुनने के बाद मिस गंग बोलती है कि हाँ तो ऐसा हुआ क्या। और मूवीवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई को इतने बार सेव करने के लिए। पहले तो तुम मुझे बचाया और अब मेरे भाई को बचा रहे हो, इन सभी के लिए तेरा एहसान मेरे गांग फैमिली कभी भी नहीं भूलेगी। तो ये सुनने के बाद मूवीवान बोलता है कि नहीं 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 नहीं, तुझे इतना तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और असल में मैं इतना तारीफ की डिजर्व ही नहीं करती, क्योंकि वो पॉइजन का एंटीडोट ने डॉक्टर किंचुआ ने ही बनाया और वही अब तेरे भाई का इलाज कर रहे हैं अंदर। पहले उसका बैकग्राउंड थोड़ा घटिया है और वो थोड़ा कमीनी जैसी लड़की है। मूवीवान सब बोल ही रहा होता तभी क्वीन वहां से बाहर आ जाती है। वो सब बातें सुनती है, वो सभी बातें अपने मन में रिसाउंड होने लगते हैं। क्वीन गुस्से से मूवीवान के सिर पर एक मारती है। उसके बाद मूवीवान जमीन पर बैठकर बोल रहा होता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सब सुनने के बाद भी क्वीन वहां पर मुंह फेर के खड़ी हुई होती है। पर तभी मिसगंग क्वीन से पूछते हैं कि मेरे ब्रदर का क्या हालत है अब। तो ठीक है, तब ये सुने क्वीन बोलती कि हाँ तुम्हारे ब्रदर के बारे में, मैंने उसकी बॉडी पर गोल्डन नीडल्स का असर पूरी तरह से खत्म कर दिया, आगे से उसका इफेक्ट उस पर नहीं होगा। और मेरा इलाज करने से पहले ही वो मार्शल स्पिरिट थोड़ा डैमेज हो चुका था, अब हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते और वो ठीक नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा भाई अपने पूरी जिंदगी पर अपने मार्शल स्पिरिट को नहीं यूज करेगा तो उसको कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होगा। वे सुनने के बाद मिसगांग बोलती है कि मेरा भाई बाहर से दिखने से खुशी से रहने वाला बंदे जैसे दिखने लगता है, वो हमेशा बचपन से ही स्ट्रांग बनने का कोशिश कर रहा था। अगर उसे सच में कल्टीवेशन को छोड़ना पड़ेगा वो ये बदकिस्मती हो नहीं सह पाएगा। सही में ऐसा होता है। और ये सब बातें सुनने के बाद वो सिटी लॉर्ड रो रहा होता है। ये सब सुनने के बाद वो क्वीन बोलती है कि क्या ये सच में फर्क पड़ता है कि तेरे पास मार्शल स्पिरिट या नहीं है और तू कल्टिवेट करता है या नहीं है? अगर उसे कल्टिवेट करना इतना पसंद है और वो अपने मार्शल स्पिरिट को बढ़ाकर और भी स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो मेरे पास एक रास्ता हो सकता है। और ये सुनने के बाद मिसगंग और मूवीवान दोनों चक जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा रास्ता, कौन सा रास्ता। और अंदर सिटी लॉर्ड भी रोना रोककर गौर से वो क्वीन की बात सुन रहा होता है। तभी मिसगंग और मूवीवान का रिएक्शन के देखने के बाद क्वीन बोलता है कि आप लोगों को एक्साइट होने का इतना जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि हो सकता है, क्योंकि मेरे मास्टर ने एक बार मेरे से बोला था कि यहाँ पे काफी सारे दूर ईस्ट की तरफ एक आइलैंड है समंदर में और वो समुद्र में ही तैरने लगती है इधर उधर, इसीलिए उसे फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड बुलाया जाता है। और उसी आइलैंड के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के फ्रूट्स को खाने के बाद एक बंदे की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की ताकत बढ़ जाती है। वो इस वजह से कितनी भी वीक हो पर वो एक मार्शल स्पिरिट को विथस्टैंड कर सकता है। पर ये सारी बात मेरे मास्टर भी अफवाह से सुने हैं, क्योंकि
ऑफिशियली इस आइलैंड को कोई भी नहीं ढूंढा और वो फल को कोई भी नहीं खाया और हमें भी नहीं पता वो सच में काम करती है नहीं और वो आइलैंड की इस एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में। तो ये सुनने के बाद मूवी वन एटीट्यूड से कहता है कि नहीं मुझे पता है वो आइलैंड कहाँ पे है। और गाइस आप लोगों को आगे पता चलेगी वो कितना एटीट्यूड से क्यों कर रहा है। तब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद का। तब क्वीन सिटी लॉर्ड के हाल में बैठकर वो दवाई बना रही है उसके लिए। तभी सिटी लॉर्ड क्वीन से पूछता है कि मिस क्वीन सुआन। सुनने के बाद क्वीन बोलती है कहाँ मैं ये हूँ तुझे क्या चाहिए। सुनने के बाद सिटी लॉर्ड बोलता है कि मुझे क्या चाहिए वो तुम नहीं दे पाओगी तो इसलिए बता दे मेरा बहन और मूवी वन कहाँ पर जा चुके हैं। तभी क्वीन बोल रही होती कि वो दोनों। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एक समुद्र में एक जहाज की तरफ वो आगे बढ़ रही होती है और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले का। मिसगांग एक नाव चलाने वाले से बात कर रही होती है और बोलती है कि नाव चलाने वाले तू पैसे की चिंता मत करो मेरे पास पैसे कूट कूट के भरे हैं इसलिए बता दे तुझे कितना चाहिए उतना देने को तैयार हूँ मैं। सुनने के बाद वो नाव चलाने वाला बोलता है कि बच्ची ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को सी में नहीं ले जाना चाहता हूँ पर ऐसी बात है कि और वो बाहर दिखाते हुए बोल रहा होता है कि समुद्र में इस वक्त इन दिनों में काफी स्ट्रांग हवाएं चलते हैं और समुद्र में लहर से भर जाती है और इसीलिए इस समय पर कोई भी समुद्र में नहीं जाना चाहता तो कितना भी एक्सपीरियंस बंदा ना हो तो इसीलिए तुम लोग जाकर किसी और से बात करो और मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज जाइएगा। तभी ये सुनने को मूवी वन बोलता है कि तो ऐसी बात है तो मेरे पास एक प्रपोजल है तुम अपनी नाव को हमें बेच दो और हम वहां से खुद से जाएंगे। तभी ये सुनने के बाद वो नाव चलाने वाला भाई कहता है कि आप लोगों का मरने का इतना शौक है तो मैं आप लोगों को जरूर नहीं रोकूंगा इतना पैसा यहाँ पर रख और तुम मेरा बोट लेके जाओ। तभी ये सुनने के बाद मिसगांग मूवी वन से बोलती है कि वो बंदा इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा होगा तो सच ही होगा ये सब और वैसे भी हम गाइड के बिना एक सी में जाकर कैसे कर पाएंगे नेविगेशन तो इसीलिए हमें उसके बात मान लेनी चाहिए और सी को स्टेबलाइज होने तक वेट करना चाहिए उसके बाद हम एक गाइड को लेकर वहां पे जाएंगे। मूवी वन इसका नहीं सुनता और वो बोट को लेकर सी में जाते हैं और वहां पे जाने के बाद मूवी वन मिसगांग का सवाल का जवाब देते हुए बोल रहा होता है कि फ्लोटिंग क्लाउड आइलैंड ज्यादा से ज्यादा समय तक ये जमीन से काफी दूर रहता है। जब साल के ये समय आ जाता है तभी वो सी के उतल पुतल के वजह से जमीन के थोड़ा करीब आ जाते हैं। अगर हम उस आइलैंड के पास पहुंचना चाहते हैं तो यही परफेक्ट समय है। तभी ये सारी बात सुनने के बाद मिसगांग मूवी वन से पूछते हैं कि ये सारी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे इस आइलैंड के बारे में काफी कुछ पता है पर वो डॉक्टर क्वीन सुआन ने बोला था कि अब तक इस आइलैंड को ऑफिशियली कोई भी नहीं ढूंढा तो तुझे ये सब चीज कैसे पता चल गया मुझे जानना है। और ये सब सुनने के बाद मूवी वन भी थोड़ा पसीना पसीना होकर बोल रहा होता है कि मैं इसके बारे में मेरे मूव फैमिली के लाइब्रेरी में पढ़ा था एक बार उतना ही और तुझे इसके बारे में और भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद मिसगांग सोचने लगती है कि ये बंदा पिछले बार भी ऐसे ही बोला था कि वो एक बुक में पढ़ा था वो स्पेक्युलर नॉलेज के बारे में और अभी भी वो ऐसे ही बोल रहा है। ये मूव फैमिली के पास कैसे कैसे ऐसी बुक है। अगर आगे मुझे मौका मिली तो मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ वो सारी बुक्स को। अभी इसी सेम समय पे मूवी वन भी सोच रहा होता है कि अरे यार अब मैं इसे कैसे बताऊँ ये आइलैंड मेरी वजह से ही बना है वहाँ पे अपने प्रीवियस जिंदगी में। तब मैं एक ग्रेट सीवियल के साथ फाइट कर रहा था और ऐसा कुछ देर फाइट करने के बाद उसे मैं फाइनली मार चुका था और उसके बाद उसकी लाश वहीं पर उसी सी में पड़ी हुई थी। ऐसा काफी साल बीतने के बाद उस पर कुछ पेड़ उगने लगा और वो एक बड़ी आइलैंड में बदल गई। मुझे यकीन ही नहीं होता वो आइलैंड अभी भी वहां पर है इतने सालों के बाद भी। और मैंने भी उस बड़ी पेड़ के ऊपर कुछ चीज रख दिया और वहां पर जाने के बाद वो फ्रूट लेने के अलावा मैं उस चीज को भी अपने साथ लेके आऊंगा। और मूवी वन ये सभी सोच ही रहा होता तभी वो बोट इधर उधर हिलडुलने लगती है। ये देखने के बाद वो मिसगांग थोड़ा डर जाते हैं और बोल रही होती है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी उसी बोट में वो एक बड़ा सा सफेद ड्रैगन आ जाते हैं। मूवी वन उसे जान से मार डालता है अपने शॉर्ट सिंगर की मदद से। और आगे देखने के बाद मूवी वन बोल रहा होता है कि आगे और भी सी ड्रैगन से तो इसीलिए सावधान रहना आपसे। और सच में ऐसे ही होते हैं उस बोट के आगे काफी सारे सी ड्रैगन ऐसे ही होते हैं। तभी ये देखने के बाद मिसगांग अपने तलवार को निकाल लेती है और बोलती है कि मैं सामने वाले से फाइट करूंगी और तुम पीछे वाले सी ड्रैगन से फाइट करो। और तभी वहां पे गमिंग की आवाज आती है और वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वो आवाज आ रहा होता है कि ऐसा नहीं गाइस मैं मजाक कर रहा था और वो आवाज सच में ऐसा आ रहा होता है कि और वो आवाज एक वेल और ड्रैगन की मिक्स के वॉइस जैसा लग रहा होती है। तभी मूवी वन और मिसगांग उस बोट के नीचे तरफ देखने लगते हैं और वहां पर उनको एक बड़ा सा ड्रैगन की परछाई दिखने लगती है उसी सी के अंदर। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।